नमस्कार, जय हिंद। बचन क्लासेस में आपका स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट इस साल सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट में भाग लिए हैं, उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम उनके लिए पिछले साल जो प्रश्न पूछा गया था, उसी पैटर्न पर आधारित आज हम क्वेश्चन करेंगे, ताकि बच्चों को पैटर्न का पता चल जाए कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो आज आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको भी पता चल जाए कि इस एग्जाम में कैसे कैसे किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसी तैयारी करने के लिए आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वचन क्लासेस, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन मिले वो आपके तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे सवाल सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट 2025 श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट कक्षा 6 to 8 पार्ट 3 यह वीडियो है। विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। तो आइए देरी न करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भोजन और स्वास्थ्य को लेकर। आयोडीन का घोल डालने पर खाद्य पदार्थ का रंग नीला काला हो जाता है, यह किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा देने वाला भोजन है? तो हमारे शरीर में ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है और वसा से भी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से अधिक एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शरीर वर्धक भोजन किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रात में कम दिखाई देना मतलब रतौंधी किसकी कमी का लक्षण है? तो विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ और पृथक्करण निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार है? तो इसमें से देखना है कि कौन सा पदार्थ चमकदार है। लकड़ी नहीं है, प्लास्टिक की गेंद नहीं, स्टील की चम्मच क्या है? चमकदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी और तेल का मिश्रण पानी और तेल क्या एक दूसरे में मिलेंगे? नहीं, ये समांगी नहीं होंगे, अमिश्रणीय है। अमिश्रणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धान के दानों को डंडियों से अलग करने की विधि क्या कहलाती है? डंडियों से अलग करने की विधि, तो डंडियों से अलग करने की विधि क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। अभी ऐसे भी धान का मौसम चल रहा है, अभी देखते होंगे खेत खलियान में मशीन के द्वारा क्या किया जाता है? थ्रेसिंग किया जाता है, दानों से उसको अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेत और लोहे के बुरादे को कैसे अलग किया जाता है? तो रेत और लोहा जब देख लिए तो लोहा कैसे प्राप्त होगा, अलग किया जाएगा? चुंबकीय पृथक्करण द्वारा विधि द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह घोल जिसमें अधिक पदार्थ नहीं घोला जा सकता तो उसे क्या कहते हैं? उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों की दुनिया
पौधे का वह भाग जो बाष्पोत्सर्जन करता है। पौधे का वह भाग जो बाष्पोत्सर्जन करता है, तो बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ये पत्तियों द्वारा होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए देखिए आवश्यक क्या है? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, लेकिन ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन से निकलता है। मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष का नर भाग, पुरुष का नर भाग क्या कहलाता है? पुरुष का नर भाग पुंकेसर। नर, नर, पुरुष, पुरुष पोषे पुरुष पूछे पुंकेसर। और मादा भाग में क्या होता है? स्त्री केसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाजर पौधे का कौन सा भाग हम खाते हैं? गाजर जो होता है पौधे का कौन सा भाग हम खाते हैं? तो गाजर, जड़, जोर, जड़, तो मतलब क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। ट्रिक्स इसका क्या है? गाजर। इसको जैसे लिखेंगे जो से जड़, जड़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेशेदार जड़ किस पौधे में पाई जाती है? तो रेशेदार जड़, रेशेदार, फाइब्रस रूट, ये गेहूं और घास में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर और गति, शरीर और गति। केचुआ, केचुआ किसके द्वारा गति करता है? तो केचुआ जो है ना पेशियों के सिकुड़ने और फैलने से गति करती है। ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, मतलब सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, तब उसके द्वारा वो आगे जाती है। मानव कंकाल में पसलियां, मानव कंकाल में पसलियां किसकी सुरक्षा करती है? जो मानव कंकाल में पसलियां जो है ना हृदय और फेफड़े को सुरक्षित करती है, हृदय और फेफड़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंधे और कूल्हे, कंधे और कूल्हे में कौन सी संधियां पाई जाती है? तो कंधे और कूल्हे में कंदुक खल्लिका संधियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोंघा, घोंघा का बाहरी कठोर आवरण क्या कहलाता है? तो घोंघा का बाहरी कठोर आवरण कवच या सेल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक्सरे का उपयोग किसे देखने के लिए किया जाता है? एक्सरे का उपयोग हड्डियों को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऊंट के पैर लंबे और गद्देदार क्यों होते हैं? ऊंट के पैर लंबे और गद्देदार क्यों होते हैं? क्योंकि रेत में धंसने से बचने और गर्मी से दूर रहने के लिए ऊंट के पैर क्या होते हैं? गद्देदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मछली पानी में सांस किसके द्वारा लेती है? मछली पानी में सांस गलफरे द्वारा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीव द्वारा अपने भोजन, सजीवों द्वारा अपने जीव जैसे उत्पन्न करना क्या कहलाता है? सजीवों द्वारा अपने जीव उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण तने में होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण तने में होता है क्योंकि पत्तियां कांटों में बदल जाती है। एकदम बिल्कुल सही आंसर है। पत्तियां क्या होती है? कांटों में पानी में बदल, कांटों में बदल जाती है। क्योंकि नागफनी जो ऐसा है कि मरुस्थल में होता है। मरुस्थल में क्या होता है? पानी की कमी होता है, जिसके कारण पत्तों में पानी सही तरह से नहीं पहुंच पाता है, जो उनमें बहुत ही कम पानी रहता है, जिसके कारण क्या होता है? पत्ती फैल करके ना ही एकदम सिकुड़ जाती है और वो कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से अजैव घटक, अजैव घटक कौन से है? पौधे ये नहीं है, जानवर ये नहीं है, सूक्ष्म जीव नहीं है, चट्टान और मिट्टी क्या है? अजैविक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मापन और गति। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने बराबर होता है? 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। घड़ी की पेंडुलम की गति कैसी होती है? तो घड़ी की पेंडुलम की गति आवर्ती गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। घड़ी के पेंडुलम की गति कैसी होती है? सेम क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, आवर्ती गति। लंबाई में अपने की असाई मात्रा क्या होता है? लंबाई में अपने का असाई मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। एक सीधी सड़क पर मार्च पोस्ट करते सैनिकों की गति क्या होती है? तो सीधी सड़क में, सीधी में क्या होता है? सरल रेखीय गति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रारंभिक काल में मिस्र के लोग, प्रारंभिक काल में मिस्र को लोग लंबाई नापने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो प्राचीन काल में मिस्र के लोग लंबाई मापने के लिए अपने हाथ का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। वह वस्तु जो अपने में से प्रकाश को होकर जाने देती है, अपने में से प्रकाश को होकर जाने देती है मतलब आर पार होने देती है। तो आर पार मतलब क्या हो गया? पारदर्शी वस्तु कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। छाया, छाया कब बनती है? जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के रास्ते में आ जाती है तो छाया बनती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश रेखा, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश हमेशा क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है, स्ट्रेट लाइन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीधी रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्पण में प्रतिबिंब बनने का कारण,
तो दर्पण में प्रतिबिंब बनने का क्या कारण है? तो दर्पण में प्रतिबिंब कब बनता है? प्रकाश का परावर्तन, जब कोई रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ मेरा क्या बन जाएगा? दर्पण में प्रतिबिंब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन देखते हैं। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण को कभी भी हम डैश आंखों से नहीं देखना चाहिए, तो नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, विद्युत और परिपथ से देखते हैं क्वेश्चन। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? डब्लू। नेक्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत सेल में धातु की टोपी का कौन सा टर्मिनल होता है? ये जो विद्युत सेल हो गया, ये जो धातु का कैप होता है, ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और यहाँ नीचे जो प्लेन जैसा होता है क्या होता है? निगेटिव होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक। निम्नलिखित में से विद्युत रोधक कौन सा है? तो विद्युत रोधक इसमें देखना है, लोहे की कील, ये है। विद्युत रोधक इंसुलेटर, ये नहीं है। तांबे का तार, ये नहीं है। रबर या प्लास्टिक, रबर या प्लास्टिक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रबर और प्लास्टिक। एक साधारण विद्युत परिपथ में करंट कैसे बहता है? तो साधारण विद्युत परिपथ में करंट प्लस से माइनस की ओर बहता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। टॉर्च, टॉर्च के बल्ब को प्रकाश देने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो टॉर्च के बल्ब में जो प्रकाश होती है उसे विद्युत सेल, उसमें क्या बैटरी लगा रहता है, सेल रहता है, तो सेल से क्या होता है? ऊर्जा मिलती है। स्विच से थोड़ी मिलता है, टॉर्च से थोड़ी मिलता है, परावर्तक से थोड़ी मिलता है, विद्युत सेल से ही मिलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबक और जल, प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट है, इसको लोड स्टोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबक के समान ध्रुव, नॉर्थ है तो नॉर्थ, साउथ है तो साउथ, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और नॉर्थ रहेगा और वो समान ध्रुव रहेगा तो क्या करेगा? वो अट्रैक्शन होगा, उसमें क्या होगा? अट्रैक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र, तो प्राचीन काल में जो दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? दिक सूचक, जिसे कंपास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपास भी, उसे दिक सूचक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जल का वाष्प बनकर उड़ना क्या कहलाता है? जल का वाष्प बनकर उड़ जाना वाष्पन कहलाता है। क्लास में हम बताए थे, जब स्कूल में क्या करते हैं, सुबह से स्कूल जाते समय गड्ढे में पानी दिखाई देता है, फिर शाम में जाते वक्त वही पानी कहीं कहीं देखना सूख जाता है। क्या है इसके पीछे कारण? क्योंकि जो सूर्य की रोशनी के कारण हीट होता है, हीट के कारण क्या होता है? धीरे धीरे वो पानी क्या होता है? जल जो है वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर इन्वायरमेंट में फैल जाती है, वही क्या होता है? वाष्पन। तो जल का वाष्प में बनकर उड़ना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बादल, बादल बनने की प्रक्रिया में क्या है? तो बादल जब बनता है तो वाष्पन भी होता है और उसके बाद संघनन भी होता है, तब ये बादल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वायु और पर्यावरण, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन है, जो कि 78% है नाइट्रोजन का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केचुए की सहायता से खाद बनाना, केचुए की सहायता से खाद बनाना क्या कहलाता है? तो केचुए की सहायता से खाद बनाना हमारा वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जलने में सहायक कौन सी गैस है? कोई भी चीज जलने के लिए सहायक उसमें ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो वो गैस नहीं जलेगी, इसलिए कोई भी चीज अगर वस्तु जलेगी तो उसमें ऑक्सीजन अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुनः चक्रण, रिसाइकिल का उदाहरण देना। पुराने अखबार से नया कागज, पुराने से नया, इसको क्या किए? रिसाइकिल बना दिए। पुराने अखबार था उसको नया बना दिया, तो ये मेरा सही आंसर बेस्ट सुटेबल है। प्लास्टिक जलना नहीं, तो गल जाएगा। कचरा नदी में फेंकना, इससे क्या है? ये तो गंदगी फैलेगा। वजन फेंकना, ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बोलते हैं। जलने में सहायक, तो जस्ट बताया, जलने में सहायक ऑक्सीजन गैस। पुनः चक्रण का उदाहरण, ये भी सेम क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है, पुराने अखबार से नया कागज बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नीला कूड़ेदान किस प्रकार के कचरे के लिए होता है? तो नीला कूड़ेदान पुनः चक्रण योग्य सूखा कचरा या प्लास्टिक कांच के लिए किया जाता है। ये हमारा 50 नंबर क्वेश्चन था, जो कि इस पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करके देखा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय यूट्यूब चैनल, ताकि आगे जो भी क्लासेस होती रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और प्लीज़ आप जितना से जितना हो सके
मेरे इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मैं आगे की क्वेश्चन, आगे की पार्ट बनाने के लिए मोटिवेटेड रहूं। थैंक यू।